हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन जियोग्राफी क्विज पार्ट 3। वीडियो को पूरा देखें और एंड तक देखें और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और अगर किसी ने पार्ट 1 और पार्ट 2 मिस कर दिया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर भी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, नीली क्रांति किससे संबंधित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, मछली उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारपीन की तेल कहाँ मिलता है? ये मिलता है चीड़ का पेड़, उससे मिलता है तारपीन का तेल जो है। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेती का झूम विधि का व्यवहार हुआ करता था। इसे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नागालैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल्लू घाटी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सेब के लिए। क्वेश्चन नंबर 55, लौंग होता है, ऑप्शन है तने की गांठें, जड़ की गांठें, पत्तियां या सूखे फूल। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सूखे फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, IR-20 और रत्ना दो प्रमुख किस्में होती हैं, किसकी होती हैं ये? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, धान की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे दो राज्य कौन से हैं जिनमें लौटते हुए मानसून के दौरान प्रायः चक्रवात आते हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारत का सबसे एक आर्द्र स्थान है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मौसिनराम। इसी क्वेश्चन से एक क्वेश्चन और निकलता है कि भारत में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? तो इसका भी आंसर होगा मौसिनराम। मौसिनराम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में प्रायः गर्मी कहाँ से आती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विकिरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे ज्यादा कॉफी उत्पन्न की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, कौन सा राज्य भारत में कपास के लिए सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे की किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? इसका ऑप्शन है जड़। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जुलाई 1982 ईस्वी में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में अफीम की खेती किस जिले में होती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मंदसौर। अगला क्वेश्चन, भारतीय दलहन शोध संस्थान ICAR कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कानपुर में। ICAR, ICAR की फुल फॉर्म होती है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा गेहूं जो है वो किस देश में पैदा की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी से राजस्थान नहर इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये भी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सतलुज नदी। अगला क्वेश्चन, कौन से दो राज्य कावेरी जल विवाद से जुड़े हुए हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्नाटक और तमिलनाडु। इन दो स्टेट के बीच कावेरी जल विवाद चला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में निर्माणाधीन है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गुजरात में। अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी है भारत की जो वो है गंगा। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं? कौन सा स्थान है? ये है देव प्रयाग। ऑप्शन बी सही होगा। दमन गंगा किस नदी का प्राचीन नाम है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गोदावरी।
अगला क्वेश्चन, मेघना किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की किस नदी को बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गोदावरी। गोदावरी नदी को भारत की बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदीमुख लार्ज एस्चुरीज किस नदी के मुहाने प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हुगली नदी। ठीक है जी। और ज्वार नदीमुख क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। सागर तट पर स्थित आधा बंद खारे पानी का वह क्षेत्र जहां नदियों का ताजा पानी समुद्र के साथ मिलता है उसे बोलते हैं ज्वार नदीमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नासिक। अगला क्वेश्चन, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? ऑप्शन ए सही होगा, परुशनी। अगला क्वेश्चन, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी का नाम। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? ऑप्शन ए, लूनी। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमनद से निकलती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चेमायुंगडुंग। अगला क्वेश्चन, तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र नदी, जो तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन सागर बांध कहाँ अवस्थित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? चार नदियां दी हुई हैं, इनमें कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो वो नदी है ऑप्शन सी, ताप्ती। एक ताप्ती और नर्मदा नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती हैं, ये गिरती हैं खंबात की खाड़ी, अरब सागर में। और बाकी जो ये तीनों नदियां, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, ये तीनों ही बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अगला क्वेश्चन, दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर आधारित है? ये जो पावर स्टेशन है ये बना हुआ है चेनाब नदी पर और ये जम्मू कश्मीर में बना हुआ है। उस जगह का नाम है किश्तवाड़ जिला, जहां पर ये दुलहस्ती पावर स्टेशन 390 मेगावाट बना हुआ है। हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सतलुज नदी का, जो कि तिब्बत से निकलती है। इसी के साथ हमारा जियोग्राफी का पार्ट 3 कंप्लीट होता है। आई होप कि सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इसी प्रकार की और वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।